हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लॉ कॉर्नर। आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लॉ एंट्रेंस में यूजफुल रह सकते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि आपके लिए मैं और वीडियोज़ बना सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A promises B, from tomorrow onward I will accompany you during morning walk. A fails to keep his word. B. Option A can sue A for breach of contract. Option B cannot sue A for breach of contract. Option C can sue for breach of legal duty. Option D none of the above. अभी इस क्वेश्चन में A और B के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है that is a contract of social nature. So there is no intention to create legal relationship. Hence there is no legal obligation. So यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन B, that is B cannot sue A for breach of contract. Next question है, agreement of social nature is unenforceable because it lacks option A intention to create moral relationship, option B intention to create social relationship, option C intention to create legal relationship, option D intention to create agreement. अभी यहाँ पर जो है हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में भी सेम ही डिस्कस किया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है, एग्रीमेंट जो है, इट इज ऑफ सोशल नेचर, तो वहां पर देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसलिए यहां पर आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी, इट लैक्स इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 3, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is option A a contract, option B an agreement, option C an invitation to offer and option D tender. अभी यहाँ पर आपने अगर एग्रीमेंट का डेफिनेशन पढ़ा होगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। मतलब वहां पर प्रोमिसेस है और कंसिडरेशन भी है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एन एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइड एब इनिशियो इम्प्लाइज ऑप्शन ए वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, ऑप्शन बी वॉइड इफ पार्टी सो डिजायर्स, ऑप्शन सी void initially but approved later, option D none of the above. अभी void ab initio is a legal Latin term, so void ab initio means void from the beginning. मतलब जैसे void contracts, void agreements रहते हैं तो वो void from the beginning रहते हैं। Question number 5, offer and its acceptance constitutes option A an agreement, option B a contract, option C a proposal, option D a legal obligation. ऑफर है और उसका एक्सेप्टेंस भी है तो वहां पर वो क्या बन जाएगा, फिर एग्रीमेंट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, an agreement becomes a contract when option A there is a lawful consideration and lawful object, option B parties are competent to contract, option C the consent of parties is free, option D all of the above. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वहां पर लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, ये सारी चीजें होना जरूरी है। इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is correct? Option A proposal plus acceptance is equal to promise, option B promise plus consideration is equal to agreement, option C agreement plus law enforceability is equal to contract and option D all of the above.
अभी इस क्वेश्चन में आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पर जो सारे ऑप्शंस दिए हैं वो सारे करेक्ट है। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस जहाँ रहता है वहाँ पर वो प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस है और कंसिडरेशन है तो वहाँ पर एग्रीमेंट आता है, एग्रीमेंट है और लॉ एनफोर्सिबल है, मतलब एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सिबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अभी एनफोर्सिबल बाय लॉ मतलब वहाँ पर सारे सेक्शन 10 में जो इसेंशियल्स दिए हैं वो सारे वहाँ मौजूद हैं, मतलब लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, कॉम्पिटेंट पार्टीज है, फ्री कंसेंट है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर है तो वो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी वॉइडेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अभी इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए कुछ एग्रीमेंट है तो वो हमेशा वॉइड ही रहेगा, क्योंकि इम्पॉसिबल है करना तो वो होना ही नहीं है। जैसे मैंने बोला कि तारे तोड़ के लाऊंगी तो मेरे लिए ये इम्पॉसिबल एक्ट है तो इसके लिए मेरा एग्रीमेंट नहीं हो सकता किसी के साथ, तो वो हमेशा कैसे रहेगा, वॉइड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी वॉइडेबल, ऑप्शन डी अनएनफोर्सेबल। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है वहाँ पर एग्रीमेंट है लेकिन वहाँ पर मैरिज के लिए रिस्ट्रेन करना है, मतलब एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है तो वो कैसे रहेगा, वो वॉइड रहेगा, इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज वॉइड। क्वेश्चन नंबर 10, A agrees to pay B a sum of money if B marries C, but C marries D. The agreement is option A valid, option B voidable, option C void, option D illegal. अभी यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो void ही रहेगा, क्योंकि एग्रीमेंट में क्या किया था, ए ने बी के साथ एग्री किया था कि बी अगर सी से शादी करता है तो कुछ पेमेंट होगा, लेकिन सी ने किससे शादी की, डी से शादी की, तो अभी बी का सी के साथ शादी करना इम्पॉसिबल हो गया, इसलिए ये जो एग्रीमेंट रहेगा वो वॉइड रहेगा, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज वॉइड। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल रहेगा और आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।